परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरु। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तभी मानव जीवन में सच्चे संत मिल पाते हैं, और जब तक जीवन में सच्चे संत नहीं मिलते तब तक सच्चा सुख नहीं मिल सकता। महापुरुषों ने लिखा भी था, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। अगर संत मिल गए तो हम आप जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस जीवन में दो चीजें दुर्लभ होती हैं। महापुरुषों ने लिखा भी था, शुद्ध धारा अरुलक्ष्मी पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होय। यह मानव जन्म मिलने के बाद सुंदर स्त्री, सुंदर बेटा, गाड़ी, घोड़ा, महल, अटारी, रुपया, पैसा, ये हर इंसान के जीवन में कर्मानुसार हो जाता है, कर्म के अनुसार मिल जाता है। लेकिन संत समागम यानी संतों का मिलन और भगवान की सच्ची कथा, ये दोनों चीजें दुर्लभ होती हैं। अब भगवान की सच्ची कथा वही सुना पाते हैं जो महापुरुष उस परमात्मा के दरबार में आते और जाते। वैसे तो गीता, रामायण, पुराण, बाइबल अगर कोई भागवत भी सुना दे तो प्रेमी भाई बहनों, वह सत्संग का दर्जा नहीं होता। भगवान की सच्ची कथा वही सुना पाते जो उस मालिक के दरबार में आते जाते हो। ऐसे संत इस धरती पर बराबर आते रहे। कबीरदास जी, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, टीका, साधु बाई, मीराबाई, यानी साहब, बिल्ला साहब, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इस धरती पर जो भी महापुरुष आए, महात्मा हम जीवों को निज घर जाने का भेद बताते रहे। लेकिन हम सब लोग अज्ञानता और भूल भ्रम में समय पर महापुरुषों की बातों को नहीं मान पाते। यह मानव जन्म हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग यही सोचते रहते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए, हमारा जीवन सुख से बीत जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज धन दौलत रुपया पैसा मिल भी गया, अगर हम आप अच्छे मकान में रहने लगे, अच्छा भोजन भी करने लगे, अच्छी गाड़ी से भी चलने लगे, तो एक न एक दिन जब समय पूरा होगा ये शरीर शांत हो जाएगा। इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया गया। अब इस शरीर को लोगों ने जला दिया, दफना दिया, फिर ये आत्मा 84 और नरकों में चली जाती है। वहाँ तो कहीं दुख मिलता है, वहाँ हम आप कभी सुख शांति हासिल नहीं कर सकते। गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में बयान किया करते थे। देखिए, गोस्वामी जी महाराज भी बराबर अपने समय में लोगों को समझाते रहे। गीता, रामायण इसीलिए लिखी गई ताकि हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, अनपढ़ लोगों को भी बताएंगे, सच्चे महात्मा की तलाश कर लेंगे ताकि जीवन सार्थक बन जाए। अगर जीवन में सच्चे महापुरुष नहीं मिले, हम आप इधर उधर में अपना पूरा समय गंवा दिए तो ये जीवन धोखे में निकल जाता है। आज के समय में गुरु महाराज ने इतनी सुविधा और सरलता दे दी कि हम नए लोगों को भी मौका मिल जाता है। जब कभी कोई गुरु दरबार में मथुरा चला आता है, उनको नाम दान पूज्य महाराज जी इस समय निरंतर रोज भी देते जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले ही बात कही थी कि बच्चे, जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। अब रास्ता महात्मा ही बताया करते हैं। अगर हम आप दुनिया में भटकते रह गए बाहर बाहर, तो भजन
भाई बहनों, अगर हम आप थोड़ा विचार करके देखें, इसी धरती पर मीरा का नाम हम आप सुनते हैं। अब आपके राजस्थान की रहने वाली मीरा चित्तौड़गढ़ की। मीरा एक बार अपने नानी के गांव गई। रात में मीरा की नानी भजन कर रही। मीरा ने देखा कि नानी बिस्तर से नीचे बैठ करके दीवार के सहारे बैठी है। बाहर से दोनों कानों को बंद कर दी। अब वो बैठी रही। मीरा अपने नानी को जब जगाने लगी, मीरा की नानी जब उठी तो मीरा ने पूछा कि नानी ये तू क्या कर रही है? तब मीरा की नानी बताई कि बेटी मैं भजन कर रही हूँ। मीरा ने पूछ दिया कि नानी ये कैसा भजन है? न तो कोई गीत गा रही हो, न ढोल हारमोनियम बजा रही, न कोई दीपक जला रही, तो आखिर ये कैसा भजन? अब देखिए, हम लोग जब तक अज्ञानता में रहते हैं, गाने बजाने को भी हम लोग भजन मान लेते हैं। लेकिन देखिए, मीरा अपनी नानी से जब पूछ रही कि नानी ये कैसा भजन है, तब मीरा की नानी बताई कि बेटी जब तुमको सच्चे गुरु मिलेंगे तब भजन का सच्चा रास्ता बताएंगे। ये बाहर में ढोल हारमोनियम गाना बजाना, कथा कीर्तन करना, ये भजन के अंतर्गत नहीं आता। अब जब महापुरुष सच्चे मिलेंगे तब रास्ता मिलेगा। मीरा ने पूछा कि आखिर वो मिलेंगे कहाँ? तब मीरा की नानी बताई कि इस समय रैदास की काशी में। देखिए प्रेमी भाई बहनों, मीरा के ऊपर बड़ी पाबंदियाँ थी। मीरा अपने गुरु के पास जा भी नहीं सकती थी, लेकिन मीरा बड़ी तो हो गई। अब उसके अंदर एक लगन लगी थी कि हमको गुरु मिले। आखिर मीरा की लगन तड़प गिरफ के कारण रैदास जी खुद मीरा के पास पहुँचे और मीरा को नाम की दौलत दिए। फिर मीरा को जैसे रैदास जी ने बताया, मीरा अपने घर परिवार में ही रहकर उस रास्ते पर चलने लगी। यानी जो रास्ता महापुरुष बताते हैं, सुमिरन ध्यान और भजन का, अगर जीव विश्वास करके सुमिरन ध्यान भजन करने लगे तो उन जीवों का काम बन जाता। जब मीरा भजन करने लगी, मीरा की सूरत शब्द में लीन होकर अब ऊपर के लोगों में आने जाने लगी। मीरा जब इस धरती पर जीते जी भवसागर पार कर गई, तब मीरा ने किताब में लिख दिया कि हे इंसान, अगर आप जीते जी जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाह रहे, अब मरने के बाद मोक्ष मुक्ति नहीं मिलती, मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ नहीं मिलता, मरने के बाद अब हम आप चाहे भगवान मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। ये सब काम जीते जी होता है, लेकिन कब होगा? जब हमको आपको नाम मिल जाए और महात्मा मिल जाए। अब नाम के विषय में भी हम आप देखें तो आज हम लोग अपने अपने तौर तरीके से, कोई राम का नाम, कोई कृष्ण का नाम, कोई महावीर का नाम, इस तरह से भगवान के बहुत से नाम किताबों में लिखे गए, उसी नाम को हम आप जपने लगते हैं। अब हम आप मान लेते हैं कि इससे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वह नाम संतों के अधीन होता है। अगर नाम किताबों में होता तो मीरा को रैदास जी के पास न जाना पड़ता। लेकिन मीरा जब रैदास जी के पास गई, मीरा को नाम रैदास जी दे दिए। मीरा जब भजन करने लगी, मीरा को अनुभव हुआ। तब मीरा ने किताबों में लिख भी दिया कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब वो नाम रतन कहाँ मिलता है? कहीं किताब में नहीं मिलता, कहीं बाजार में नहीं मिलता। मीरा बता रही कि वस्तु अमोलक दी सदगुरु ने, कर कृपा अपनायो। अब देखिए, अगर हम आप महात्माओं की लिखी हुई बाणियाँ, जिसको हम आप गा बजा रहे, अगर उस पर भी हम आप थोड़ा विचार करते तो निश्चित है हम आप लाभ पा लेते। मीरा ने लिखा कि वस्तु अमोलक दी सदगुरु ने, कर कृपा अपनायो। वह अमोलक वस्तु सदगुरु के द्वारा मिला करती है। फिर मीरा लिख रही, सत की नाव प्रवटिया सदगुरु, भव सागर तरी आयु। मीरा जीते जी भवसागर पार कर गई। फिर मीरा वापस आई। यानी जब संत मत की साधना सच्चे महापुरुष बता देते हैं, इस शरीर से जीवात्मा जीते जी निकल जाती है, फिर इस शरीर में आती रहती है। इसी तरह से जीते जी मरने की विद्या
हमारे गुरु महाराज लोगों को बताया करते। पूज्य महाराज जी इस समय नए प्रेमी भाई बहनों को ये रास्ता सरल से सरल अब नए प्रेमियों को भी रोज रोज बताते जा रहे हैं। आज भी लोगों को एक अवसर मिल रहा है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपको भी आज पूज्य महाराज जी वह नाम दान, जिस नाम को पा करके हम आप सुमिरन ध्यान और भजन करने लग जाएं, ये 3 क्रिया अगर हम आप करने लगे अपने घर परिवार में रह करके, तो ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा जाएगी। वह रास्ता आज पूज्य महाराज जी 8 बजे से बताएंगे। और जो भी प्रेमी भाई बहन घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा अपना समय देंगे, उनको ये सरल रास्ता मिल जाएगा। नए प्रेमी भाई बहनों का सौभाग्य है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप जिन नए प्रेमियों को यहाँ लाए हैं, उनको समय से 7:30 बजे तक कुटिया में पहुँचा देंगे और उनकी नामदानी की रसीदें पहले ही कटवा देंगे। इस बात को सब लोग ध्यान में रखेंगे। नए प्रेमी भाई बहनों को रास्ता मिल जाएगा तो उनका भी ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप ये सोचते रह गए कि भाई मानव जीवन में महात्मा की क्या जरूरत है, तो बगैर महापुरुष के मिले, बगैर सद्गुरु के मिले जीवात्मा भवसागर से पार नहीं जा सकती, क्योंकि इस नैया के खेवैया सद्गुरु होते। इसीलिए भगवान राम जब आए थे तो उन्होंने भी अयोध्या वासियों को बता दिया था, आपके रामचरितमानस में लिखा भी गया था, ताकि पढ़े लिखे विद्वान लोग फिर समय के सद्गुरु की खोज कर लेंगे। इस नैया के खेवैया केवल सद्गुरु होते हैं। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। यानी जब सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तो जो काम आपका नहीं होने वाला वह भी काम हो सकता है। देखिए कितना बयान पुस्तकों में किया गया था, लेकिन हम आप अपना समय इधर उधर घूमने टहलने में बिता देते हैं। अब जब इसी धरती पर भगवान राम आए थे, सेवरी ने भगवान राम से, जब वो तो इतना भगवान राम को पाने के लिए सेवरी पहले से ही कितनी सेवा करती रही। भगवान राम जब जंगल में गए, सेवरी के पास पहुँचे, सेवरी को भक्ति के विषय में समझाने लगे। अब हम आप भक्ति के विषय में भी समझने का प्रयास नहीं करते। भक्ति के लिए महात्माओं ने लिखा था कि भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। भगवान राम सेवरी को बता रहे, हे सेवरी तुम ध्यान से सुनो। सेवरी ने कहा, प्रभु आपको कोई पाना चाहे तो कैसे पा सकता है? भगवान राम कहे कि प्रथम भक्ति संतन का संगा, पहली भक्ति संतों का संग करना पड़ेगा, और दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति महात्मा जब मिल जाए तो वो मेरे कथा प्रसंग को वही सुनाते। लेकिन अब हम आप महात्माओं के करीब जा नहीं पाते। देखिए हम आप मंदिरों में जब आरती पूजा करते हैं तो उसमें भी हम आप गाते बजाते हैं, लेकिन उसमें भी हम आप विचार नहीं कर पाते। लिखा वहाँ भी गया था कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अब जब संत नहीं मिलेंगे, संत कोई दाढ़ी काल का नाम नहीं होता। महात्मा जो पूरे होते हैं वही महात्मा हम जीवों को सच्चा रास्ता बता पाते हैं। और जब आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको अनुभव भी होगा। कबीर साहब इस बात को लिख के गए थे, साधो सो सद्गुरु मुनि भावे, पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। वही सद्गुरु पूरे होते हैं जो तीसरी आँख पे जो कर्मों का पर्दा पड़ा है उस पर्दे को हटा दे और अंदर में सद्गुरु अपना दर्शन दिखला देते हैं। वो सद्गुरु पूरे होते हैं। वैसे तो इस धरती पर तमाम से गुरु घूम रहे हैं, लेकिन वो इसलिए केवल धन कमाने के लिए गली गली गुरुवर फिरे, कंठी माला दे, प्रीतम से परिचय नहीं, सिर्फ द्रव्य कमाने के। इसके प्रेमी भाई बहनों, गुरु के विषय में भी महात्मा पहले इशारा किए कि हे इंसान, आपको जब तक पूरे गुरु न मिले आप 10-20 गुरु बदल सकते हैं। गुरु बदलने में कोई दोष नहीं रखता। जब तक गुरु मेरा नहीं साचा तब
आप बदल दीजिए। इसमें कोई पाप कोई दोष नहीं लगता, लेकिन गुरु पूरा होना चाहिए। जो पूरे गुरु होते हैं जब आपको रास्ता बताएंगे, अगर आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उसी तरह से आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, मन को आप रोकेंगे, महापुरुष जो आदेश दें वैसे आप करने लग जाएं, तो अंतर में सद्गुरु आपको दर्शन देंगे। वही गुरु हमारी आपकी जीवात्मा की संभाल करते हैं। अगर गुरु पूरे नहीं मिले तो ये जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं पाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप दुनिया में तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते ही समय बिता दिए तो भगवान कर्म को माफ नहीं करते हैं। कर्मों की माफी संतों के दरबार में होती है। जब संत मिल जाएंगे, कर्म माफ हो जाएगा, तब ये जीवात्मा अपने देश जाएगी। जैसे ये मानव जन्म हम लोगों को मिल गया, अब हम लोगों को कर्म करने की आज़ादी है। हम लोग अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, आज़ादी हम लोगों को मिल गई। आप चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, आप किसी को धोखा देंगे, मारेंगे, काटेंगे, आपने शराब पी लिया, किसी को गाली दे दिया, आपने किसी जीव की हिंसा कर दिया, किसी माँ बहन को आप बुरी निगाह से देख लिए, तो ये आज़ादी आपको मिली हुई है। कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में। करने कोई सुपारिश न तेरा खड़ा, सोच लो इसका अंजाम क्या। जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, यानी अधिकार को मिला है। चाहे हम आप अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, लेकिन एक दिन जब समय पूरा होगा, जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो है जवाब। अब ये शरीर तो मिला है, कर्म करने की आज़ादी है, लेकिन जब मौत का समय आएगा, इस शरीर से आत्मा को जमदूत मार पीट करके जबरदस्ती खींच लेंगे। उस दिन नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी काम में नहीं आएंगे। जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ कर्म का हिसाब होगा। और हिसाब करते समय जिस मालिक ने ये शरीर हम लोगों को दिया है, अब वो कहेंगे कि आपने ये बुरा काम क्यों कर दिया, आपने शराब क्यों पी लिया, आपने माँ बहनों के ऊपर को दृष्टि क्यों डाल दी, आपने ये बुरा वचन क्यों बोल दिया। अब जो भी कर्म हम आप कर रहे, फिर वहाँ पूरा का पूरा वो हिसाब करेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, फिर इस जीवात्मा को जमदूत ले जा करके नरकों में डाल देते। धर्मराज कहते ले जाओ इस जीव को, मैंने इसको मानव जन्म तो दिया था, लेकिन इसने अपना काम नहीं किया, अब इसको नरकों में डाल दो। अब ये जीव नरकों में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वही पड़े रह जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, कल्प कल्प भरी एक एक नरक, एक एक नरक में एक एक कल्प तक जीव को डाला जाता, वहाँ जलाया जाता, सड़ाया जाता, वहाँ काटा जाता है, दुख ही दुख मिलता। एक बार स्वामी जी महाराज बयान कर रहे थे, कलकत्ता में गुरु महाराज गए। कलकत्ता के लोग मांस ज़्यादा खाते हैं। अब तो धीरे धीरे पूरे भारत में मांस मछली अंडा शराब का प्रचार हो गया। अब तो चारों तरफ धीरे धीरे खाने पीने वाले लोग हो गए। लेकिन गुरु महाराज जब कलकत्ता में गए, वहाँ के लोग अब मांस खाते कैसे, लोहे के बड़े बड़े कड़ाहे रखते, आदमी के डूबने पर पानी उसमें भर देते हैं, कड़ाहे के नीचे आग लगा देते। जब वो कड़ाहे का पानी खौलने लगता है, उसी खौलते हुए पानी में 4-4, 6-6 बकरों को जिंदा उनके हाथ पाँव को बांध करके कलकत्ता के लोग उसी खौलते पानी में डाल देते। कड़ाहे के किनारे किनारे आदमी डंडा लेकर के खड़े रहते हैं। जब वो बकरा छटपटा करके ऊपर निकलना चाहते, अब ऊपर से डंडे से आदमी फिर उसको नीचे दबा देते। ऐसे 15-15, 20-20 मुर्गे मुर्गियों को उनके पैर को बांध करके खौलते पानी में डाल करके कलकत्ता के लोग उबालते हैं। उबाल करके तब पका के खाते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, जैसे इस तरह से जीवों को हम आप उबाल करके खा रहे पका करके, उसी तरह से जब इस शरीर का समय पूरा होगा और जीवन में जो भी बुरा कर्म हम लोगों ने किया, इस कर्मों की सजा देने के लिए जीव को नरकों में जब डाला जाता है,
तो बड़े बड़े नरक कुंड हैं, अब उसमें जीव को जलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, वहाँ इतनी तकलीफ दी जाती है। अगर कोई आदमी पराई माँ बहन के ऊपर आपने बुरी निगाह डाल दिया, इस हमको आपको वहाँ इतनी तकलीफ दी जाती है, यानी आंखें तोड़ दी जाती है। कोई बुरा कर्म कर दिया तो ऐसे जीव को लोहे के मोटे खंभे में जो आग से धधकता रहता है, उसी में जीव को खंभे में चिपका दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाते रहते, वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं। लेकिन जो भी महात्मा दृष्टि वाले आए, उन महात्माओं ने देखा ये जीव इतनी तकलीफ उठा रहे, तब महात्मा आ करके हम जीवों को सत्संग सुनाकर विचारों को बदलने का प्रयास करते। लेकिन हम आप महात्माओं के करीब जल्दी आना नहीं चाहते। अगर आ भी जाते हैं तो हम लोग जल्दी वचन को मान नहीं पाते। अगर गुरु के वचन को हम आप मानने लगे, तब तो महात्मा हम जीवों को बचा लेंगे। अगर हम आप ये सोचते रहे कि चलो हम अपने मन के कहने में चलते रहे, तो ये मन काल का अंग है। अब ये मन हमको आपको भक्ति के राह पर चलने नहीं देता। मन बराबर हम लोगों को चाहता है कि जीव कर्म के जाल में फंसा रहे। मन अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन हम आप इसको एक मान देते हैं। स्वामी जी महाराज कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे, जब हम माताएँ बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन लगाते, ये दो पंखुड़ी का कमल है, बाएं तरफ मन का निवास और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास। ये बायां अंग काल का होता है, अशुद्ध माना जाता है। ये दाहिना अंग दयाल का होता है, शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली है, लेकिन मन काल भगवान ने साथ में लगा दिया मन को। अब मन जो है हम लोगों को यहाँ से निकलने नहीं देना चाहता, यानी गुरु के बताए रास्ते पर ये मन हम लोगों को चलने नहीं देता। इसीलिए महात्मा धीरे धीरे इस मन को उधर से हटाकर इधर की तरफ लगाना चाहते हैं। और भक्ति के विषय में महात्माओं ने यही बताया था कि जो गुरु कहे, अगर हम आप उसको करने लगे, वही भक्ति है। अगर हम आप गुरु के आदेश को नहीं माने, मन के कहने में कोई काम करने लगे, तो वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर छुटकारा हम जीवों का नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संत वचन जो सच्चा माने, मम वाणी को सो सच जाने, जो गुरु की बात सही सही मान लेता है, वही जीव छुटकारा पा जाते हैं। अगर गुरु की बात हम आप नहीं माने, हम जीवों का छुटकारा नहीं हो पाता। फिर ये जीवात्माएं नरकों में 84 में यहाँ चक्कर लगाती रहती है। आज ये मानव जन्म मिला, अच्छा खाना, कपड़ा, अच्छा मकान, समय पूरा हो गया, सद्गुरु नहीं मिले। अगर हम आप भक्ति भजन नहीं कर पाए, फिर ये जीवात्मा 84 में चली गई। कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन गए। इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए थे कि पढ़े लिखे विद्वान आदमी इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, महात्मा से फिर इसका रास्ता जानेंगे। उन्होंने लिखा, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर ये मानव जन्म नहीं मिलेगा। गुरु महाराज कहा करते थे कि जिनको जिनको आपकी बार ये मानव जन्म मिल गया, अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मनुष्य शरीर का मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए नए प्रेमी भाई बहनों, आपका भी ये सौभाग्य है, आप ऐसे दरबार में पधारे हुए हैं। अगर आप महापुरुष से रास्ता लेकर आप अपने घर परिवार में रह करके सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगे, बस आपको परहेज इतना ही करना है कि आपको कोई ऐसा नशा नहीं करना है जो बुद्धि को पागल कर दे। माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाया करती है। और किसी भी जानवर को मार काट कर आप इस मनुष्य मंदिर के अंदर मत डालिएगा। अंडे का भी सेवन मत कीजिएगा। अंडा शाकाहारी में नहीं आता है। अगर हम आप इतना परहेज कर लिए और रास्ता लेकर के अपने घर गृहस्थी, खेती बाड़ी का काम करते रहे, थोड़ा समय निकाल करके भजन करते रहे, तो निश्चित ही ये जीवात्मा नरक और 84 से बच जाएगी। महापुरुष हमारी आपकी मदद कर देंगे। अगर प्रेमी भाई बहनों, हम आप समय पर महापुरुष की बात नहीं मान पाए, ये जीवन हम लोगों का धोखे में चला जा रहा। बार बार ये मौका मिलता नहीं। इसलिए मानव जीवन में
अगर सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे तो सच्ची पूजा का रास्ता मिल जाएगा। अगर हम आप भगवान की पूजा पाठ, देवी देवता की पूजा पाठ करते रह गए तो प्रेमी भाई बहनों, इससे कर्म डाल से छुटकारा नहीं होगा। हालांकि आप किसी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो गुरु महाराज ने कभी मना नहीं किया। स्वामी जी महाराज ये कहते रहे कि बच्चे, आप जिस देवी देवता भगवान की पूजा पाठ करते हो, आप उनसे कहो कि हमको सच्चे महात्मा से मिला दीजिए। जब सच्चे महात्मा मिल जाएंगे तब तो छुटकारा हो जाएगा जन्म मरण की पीड़ा से। इसलिए भगवान के मिलने के बाद अगर भगवान को हम आप अपनी पूजा साधना करके प्राप्त भी कर लिए तब छुटकारा नहीं होता। यही गुजरात के राजा पीपा, अब वो काली देवी की पूजा करके उन्होंने काली को खुश कर दिया। जब देवी खुश हो गई उनकी पूजा से तो राजा ने सवाल किया कि हे देवी, मैंने आपकी पूजा आराधना इसलिए किया कि आप मुझे जन्म मरण की पीड़ा से बचा लें। लेकिन काली देवी ने कहा, राजन, तुम दुनिया की कोई चीज़ हमसे मांग लो, धन दौलत रुपया पैसा महारा गाड़ी बेटी बेटा मांग लो, ये चीज़ तो मैं तुमको दे सकती हूँ। लेकिन अगर तुम मोक्ष मुक्ति मांग रहे, जन्म मरण की पीड़ा से बचना चाह रहे, तो ये मैं नहीं दे सकती। इसके लिए तुम्हें सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा। परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, तो आखिर सबसे बड़ी बीमारी ये जन्मने और मरने की जो लगी हुई है, इस बीमारी से महात्मा बचाने के लिए वो नाम की दौलत हम जीवों को देते हैं। और अपने गुरु महाराज देखिए बराबर लोगों को ये नाम दान देते रहे और घूम घूम करके गुरु महाराज ऐसे जा करके लोगों को सुनाते रहे। पूज्य महाराज जी ने कितनी दया कृपा इस समय की है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन घूमने टहलने के बहाने आए, ऐसे लोगों को भी मौका मिल जा रहा है। आप भी अगर अपना थोड़ा सा समय दे देंगे तो आपको भी वह नाम की दौलत, भजन करने का रास्ता आपको मिल जाएगा। ये जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। और जिन प्रेमी भाई बहनों को रास्ता मिल चुका है, आप ये रास्ता पाकर सुमिरन ध्यान और भजन बराबर करते रहेंगे तो आगे आने वाली तकलीफों में हमारी आपकी मदद हो जाएगी। गुरु महाराज ये बात कहा करते थे कि आगे एक वक्त ऐसा आएगा जब आदमी को आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे, लाशों के लाशों का होगा नजारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, यानी समय खराब आ रहा है। बीमारियां ऐसी आएंगी दवा काम नहीं करेगी। 1 रुपये की दवा 100 रुपये में बिकेगी। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे, आप गांव-गांव में डॉक्टर बैठा दो, आप ब्लॉक में, तहसील में, जिले में डिस्पेंसरी खुलवा दो। अब आप गांव-गांव में डॉक्टर बैठा देंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, बीमारी जाने वाली नहीं। ऐसी बीमारियां लोगों को लगेंगी जिसकी दवा ही नहीं होगी, फिर लोग बेवकूफ़ मारे जाएंगे, उसमें जीवों का भारी नुकसान होगा। गुरु महाराज ने कहा था, सूखा ऐसा पड़ेगा कि अनाज का दाना नहीं मिलेगा, नदी नाले हैंडपंप ट्यूबवेल सूख जाएंगे। ये समय हम लोगों के बीच आएगा, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। एक बार गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे, एक वक्त ऐसा भी आपके बीच आएगा, अभी तो आप दवा मार करके, कीड़ा मार करके कुछ अनाज पैदा कर ले रहे, आगे चल करके जब आप दवा मारेंगे ये कीड़े नहीं मरेंगे, फिर आप क्या करेंगे? यानी समय कितना हमको आपको लाचार कर देगा। ऐसी परिस्थिति में कोई हमारी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। गुरु महाराज ने कहा, बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया भर करके किसानों के पास आएंगे, किसानों से कहेंगे कि हमसे 1 बोरा रुपया ले लीजिए, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये चीज़ हमको आपको नहीं मिल पाएगी, यानी अनाज का दाना मिलेगा नहीं। स्वामी जी महाराज ने एक बात कही कि झुंड के झुंड लोग आएंगे, यानी गोल बना करके आएंगे। जिसके घर में अनाज होगा उसकी जान मार देंगे। घर में सोना चांदी रुपया पैसा होगा उसको लोग छोड़ देंगे, यानी सोना चांदी रुपये पैसे की कीमत नहीं रह जाएगी। जब अनाज की कमी होगी, देश दुनिया में तबाही मचेगी। ऐसे समय में गुरु महाराज ने कहा, हमारे प्रेमियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, हमारे बच्चों को 1 रोटी जरूर मिलेगी। स्वामी जी ने कहा, इस धरती में ऐसी जड़ी है, अगर वो जड़ी में
सामने आंगन में कुटिया पे बैठे थे झूले पर, और हम दर्शन करके फिर हम भी बैठ गए नीचे। महाराज जी बातचीत करते रहे। महाराज जी कहने लगे, अब सरकार को चाहिए समुद्र से बड़ी बड़ी पाइप लगाकर जगह जगह पानी पीने का इंतजाम कर दें। अब आगे चल करके जब सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, फिर महाराज जी कहने लगे कि अनाज के बिना आदमी 8-10 दिन तक जिंदा रह लेगा, पानी के बिना कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। महाराज जी फिर बता रहे कि गुरु महाराज बताया करते थे, इस धरती पर ऐसा पेड़ है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है। महाराज जी कह रहे हैं कि वो पत्ती अगर लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। एक समय ऐसा आएगा, मथुरा की तरफ लोग भाग करके आएंगे। गुरु महाराज ने कहा था विश्व को शांति यही से मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु महाराज ने पकड़ लिया, और अगर हम आप अपना प्रेम गुरु के वचन से जोड़े रहेंगे, जो भी आदेश गुरु दरबार से मिले हम आप उसका पालन करते रहें। इस समय हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांव गोद लेकर के नए नए लोगों को मथुरा गुरु दरबार तक ले आवे, क्योंकि मौका है। इस मौके का नए लोगों को लाभ मिल जाएगा, उनको नामदान मिल जाएगा, और इसका फल हम प्रेमी भाई बहनों को भी मिलेगा। ये धर्म का सबसे बड़ा काम है। और जब हम आप शाकाहारी का प्रचार करते रहेंगे, लोगों के विचारों में बदलाव आएगा। आज का समय ऐसा चल रहा है कि अब लोग धीरे धीरे आभास करने लगे, महसूस करने लगे कि वास्तव में बीमारियां आगे ऐसी आएंगी, क्योंकि महात्मा की बातें तो पलटती नहीं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती। अगर हम आप समय पर मान लिए तो लाभ पा लिए। इसके प्रेमी भाई बहनों, जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ पर पधारे हुए हैं, देखिए आप बराबर थोड़ा बहुत जो मौका मिल जाए सेवा भी कर लिया करिए, क्योंकि इस सेवा से ये तन आपका पवित्र होगा। कबीर साहब इब्राहिम आजम बादशाह को 12 साल सेवा कराए, तब नामदान दिए थे। धर्मदास जी को नामदान कब मिला था? जब कबीर साहब धर्मदास जी का 14 करोड़ रुपए ऐसे जग कराते कराते खर्च करवा दिए। हालांकि धर्मदास जी केवल कबीर साहब को पाने के लिए खर्च करते गए। अब वो चाहते कि वो मिल जाए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आपको कुछ भी खर्च नहीं करते, फिर भी केवल महात्मा के करीब आ गए। अब हम जीवों के ऊपर इतनी दया कृपा मालिक की है कि ऐसे रास्ता चलते फिरते भी मिल जाता है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए हुए हैं, आप लोग भी 7:30 बजे तक यही कुटिया में अंदर आ जाएंगे, और पूज्य महाराज जी समय से लोगों को नामदान देंगे, सुमरन ध्यान भजन की विधि बता देंगे। कुछ सत्संग के वचन भी आपको सुनने को मिल जाएंगे। घंटा 1.5 घंटे का समय अगर आपने दे दिया तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आप अगर भजन करने लगेंगे, आपके घर परिवार में बरकत हो जाएगी। प्रेती बाधा होगी, उसमें भी आराम मिल जाएगा। फिर आपका ये घर परिवार सुखमय जीवन बीत जाएगा। आगे जो तकलीफ आने वाली है, अगर परिवार में बच्चे भी भजन करने लगेंगे तो गुरु महाराज ने कहा है कि जिस परिवार में बच्चे भजन करने लगेंगे उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। कोई तकलीफ आएगी वो बगल से गुजर जाएगी। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान को मानने वाले प्रेमियों की और भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। प्रेमी भाई बहनों, तो जो भी प्रेमी आप आए हैं, नए लोग तो समय से आप कुटिया में 7:30 बजे तक पहुँचेंगे, और पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप नए लोगों को अगर लाए हैं तो आप उनको समय से पहुँचा दीजिएगा, ताकि उनको भी रास्ता मिल जाए, उनका भी मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए। अब तक जो भी गलती गुनाह हम आप जीवन में कर लिए, देखिए हम आप मंदिर के देवता से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और ये संकल्प करें कि आगे हम कोई ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। और हम आप अगर शाकाहारी सदाचारी रह गए तो ये जीवन सार्थक बन जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, मौत का समय तो आएगा,
फिर प्रेमी भाई बहन हम आप नरको 84 में पीटे जाएंगे। इससे महापुरुष हम जीवों को बचा लेते हैं। ये सबसे बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। इस कलयुग की मलिन वेला में ऐसे महापुरुष हम लोगों को मिल गए कि रास्ता मिल गया। अब हम लोग अपने आप को अगर संभाल ले गए तो जीवन सार्थक बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। दोनों तरह का सुख हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। तो नए प्रेमी भाई बहन 7:30 बजे तक समय से आप कुटिया में आ जाएंगे और बाकी जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप अपनी अपनी सेवाओं में सेवा का लाभ उठा लीजिएगा, क्योंकि सेवा से हम प्रेमी भाई बहनों को ये लाभ ही लाभ मिलेगा। महात्मा हम जीवों को लाभ देने के लिए सेवा करवाते। वैसे तो गुरु महाराज के दरबार में भूत प्रेत भी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब महात्मा हम लोगों से सेवा इसीलिए करवा लेते ताकि ये कर्म के बंधन से हम लोगों का छुटकारा हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अगर कोई बात अटपटी लग रही हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है।